ये है दिल्ली दर्पण। मैनिफेस्टो संकल्प पत्र में परिवर्तित हो गया कि संकल्प से सिद्धि की ओर जाना। तो हमने गरीब कल्याण, सुशासन, गुड गवर्नेंस, विकास, डेवलपमेंट, महिला सम्मान, युवाओं की किसानों की मेन स्ट्रीमिंग, मजदूर वर्ग को मुख्य धारा में लाना, ये सबको अपना ऑब्जेक्टिव बनाकर। क्या यहाँ तक कि बुजुर्गों को पेंशन तो दे नहीं रहा, 18,000 तब देगा ना, पहले आज बुजुर्गों को पेंशन तो दिया होता। वो बिल्कुल झूठा घोषणा पत्र है, इसलिए उसको कोई विश्वास नहीं करेगा। अपनी बार आपकी जो भी उसने 10-11 साल में आज तक शुद्ध नहीं लिया, ब्राह्मणों की, पंडितों की, ग्रंथियों की कभी शुद्ध नहीं ली। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दिल्ली चुनाव को लगातार सभी पार्टियां जो विभिन्न वादे कर रही हैं, अब जो है बीजेपी ने भी आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक उन्होंने ये कहा है, जेपी नड्डा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, कि जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको जारी रखा जाएगा, साथ ही कुछ नई चीजों को भी इसमें ऐड कर दिया गया है। मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि क्या क्या जो घोषणाएं हैं वो की गई हैं। विशेषकर सभी पार्टियां जो है महिलाओं के ऊपर फोकस कर रही थी, तो महिलाओं का भी इस घोषणा पत्र में विशेष ध्यान रखा गया है। और कुछ जो सरकारें लगातार घोषणाएं कर रही थी, आम आदमी पार्टी उसने 2100 रुपए का वादा किया, कांग्रेस ने 2500 रुपए का वादा किया, तो वहीं बीजेपी ने भी जो है 2500 रुपए का वादा अब कर दिया है। सबसे पहले मैं बता दूं कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में महिलाओं को लेकर क्या क्या बोला गया था। इसमें महिला समृद्धि सम्मान योजना के तहत 2500 रुपए उनको दिए जाएंगे। इसके अलावा होली दिवाली पर एक सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा और एलपीजी के लिए 500 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी दिल्ली के अंदर। वहीं गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए दिया जाएगा, जिससे इससे पहले बीजेपी लगातार ये आरोप लगाती रही है कि आम आदमी पार्टी गर्भवती महिलाओं को किसी प्रकार से उनकी सहायता नहीं कर पाती है। गर्भवती महिलाओं को न्यूट्रिशनल पैकेट भी दिए जाएंगे। वहीं बुजुर्गों को जो भी है वृद्धा पेंशन जो है वो 2000 से 2500 बढ़ाकर की जाएगी, और जो 70 साल से अधिक उम्र के लोग हैं उनको 3000, और जो विकलांग लोग हैं उनको भी 3000 रुपए दिए जाएंगे। कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि जिस तरीके से बीजेपी ने आज घोषणा पत्र जारी किया है, क्या इस घोषणा पत्र के माध्यम से बीजेपी दिल्ली का रन जीत पाएगी? क्योंकि इन योजनाओं में जो है दिल्ली सरकार की जो योजनाएं पहले से चल रही है, कहीं ना कहीं उसकी झलक भी दिखाई दे रही है। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम आचार्य उमेश त्रिपाठी है। आचार्य जी, पुजारियों के लिए तो कुछ इसमें आया नहीं, 18,000 रुपए केजरीवाल जी ने अनाउंस किया, आप लोगों के लिए कुछ नहीं आया। देखिए, ऐसा है कि हमारा मंदिर प्रकोष्ठ जो है ना, 18,000 जो केजरीवाल ऐलान किया है, तो वो घोषणा पत्र नहीं है, वो जुमलेबाजी है। हाँ। जुमलेबाजी यदि करनी होती तो हमारे टीम जो करके दिखाती है ना, तो कभी भी आपने देखा होगा कि भाजपा कभी जुमलेबाजी नहीं करती, जो कहती है वही करती है। तो इन पुजारियों के लिए मंदिर प्रकोष्ठ भाजपा ने ही बनाया है, सभी सनातनियों को भाजपा ने ही लाया है। और मुझे ये बताइए, जो घोषणा पत्र आया है ये बराबर टक्कर दे पाएगा आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र को? हमारे घोषणा पत्र में करनी कथनी मंत्र नहीं, उसने कितनी घोषणा किया, कितने वादे किया, आज तक पूरे हुए क्या? कभी किसी पूरे हुए क्या? यहाँ तक कि बुजुर्गों को पेंशन तो दे नहीं रहा, 18,000 तब देगा ना, पहले आज बुजुर्गों को पेंशन तो दिया होता। 10 साल 11 साल में पहले ग्रंथी पुजारियों की याद नहीं आई, तब तो मौलवियों की याद आ रही थी, तब तो आपको वक्फ बोर्ड की दिखाई दे रही थी। 100 करोड़ 500 करोड़ जब उनको दिया गया और ये भी बोला गया कि हम वक्फ बोर्ड में पैसे कमी होने नहीं देंगे, तब तो पुजारी नहीं याद आए? क्या याद नहीं आए? क्या नाम हुआ सर? पंडित आमोद कुमार शास्त्री। शास्त्री साहब, इसमें देखिए जिस तरीके से घोषणा पत्र मैंने देखा है, इसमें पुजारियों के लिए कोई विशेष चीज की घोषणा नहीं की गई है। दूसरी बात ये कहा गया है कि जो महिलाएं हैं उनको 2500 रुपए दिया जाएगा। केजरीवाल जी भी 2100 दे रहे हैं, कांग्रेस भी 2500 दे रही है। महिलाएं किस पर विश्वास करें? महिलाएं बीजेपी पे विश्वास करें। बीजेपी जब जब भी प्रस्ताव रखा, उस प्रस्ताव को पूरा करते हुए केजरीवाल ने आज भी वादा के खिलाफ हैं और पिछले भी थे। आए दिनों में जब 2014 की बातें मुझे याद है, केजरीवाल ने कहा कि बहन जो है को मैं जगा के छोड़ूंगा, जगाने के बजाय वो स्वयं सोते रह गए। जी, यही धारणा है कि आज भी भारतीय जनता पार्टी हमारे हिंदुत्व को पूर्ण रूप से लेते हुए आज विश्व में भी जो है प्रचलन है इसका। आपका क्या नाम हुआ सर? विजय मिश्रा। सर ये बताइए, जो इस तरीके से घोषणा की गई 21,000 रुपए गर्भवती महिलाओं को दिया जाएगा, ये एक एडिशनल है, बाकी पार्टियां तो फ्री दे रही हैं। अब बीजेपी भी अगर उसी पे आ जाए, उन्होंने ये भी बोला है कि 200 यूनिट बिजली भी फ्री रहेगी, दिल्ली सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं फ्री रहेंगी, तो फिर बीजेपी और आम आदमी में क्या फर्क रह गया? ऐसा है कि आम आदमी पार्टी पर अब जो दिल्ली की जनता का विश्वास उठ चुका है, ठीक है, पूरी तरह से विश्वास उठ चुका है, इसलिए विश्वास नहीं करेगी। कोई भी घोषणा कर दे आम आदमी पार्टी,
उस पर दिल्ली की जनता विश्वास नहीं करेगी और साथ देगी, बीजेपी के साथ होगी और बीजेपी की पक्की जीत होगी। जी, आप कब से, आपका क्या नाम हुआ सर? उमेश मिश्रा। क्या लग रहा है इस घोषणा पत्र से बीजेपी सत्ता में आ रही है दिल्ली में? से बिल्कुल आएगी सत्ता में। हाँ। करण आम आदमी का जो भी घोषणा पत्र है ना, बिल्कुल झूठा घोषणा पत्र है। वो बिल्कुल झूठा घोषणा पत्र है, इसलिए उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। अब की बार आपकी जो भी बीजेपी के घोषणा पत्र होगी उस पर बिल्कुल विश्वास करके लोग वोट बिल्कुल देंगे, उस पर कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस कह रही है 25 लाख का हेल्थ कवरेज देंगे और बीजेपी जो है 10 लाख तक अटक गई, क्या वजह मान रहे हैं? कुछ नहीं है, सब बकवास है ये। हाँ, सब बकवास है। बीजेपी जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद। आपका क्या नाम हुआ? पंडित कमलाकांत शुक्ला। पंडित जी, मैं सभी से पूछ रहा हूँ, सभी महाराजों से यही पूछ रहा हूँ, आप लोगों के लिए कुछ नहीं हुआ? आप लोग इतनी धन से सेवा करते हैं, बीजेपी से जुड़े हुए रहते हैं, आप लोगों के लिए कुछ नहीं आया? बिल्कुल कुछ नहीं। देखिए, केजरीवाल सरकार एकदम फ्रॉड सरकार है। इसने 10-11 साल में आज तक सुध नहीं लिया, ब्राह्मणों की, पंडितों की, ग्रंथियों की कभी सुध नहीं ली। जब ये सरकार में है तब सुध नहीं लिया। अब आज इसको लग रहा है कि ये मेरा तख्ता हिल रहा है, अब भारतीय जनता पार्टी जो है आएगी तो ये जुमला छोड़ रहा है कि मैं ग्रंथियों को, पुजारियों को 18,000 वेतन दूंगा, और वेतन नहीं देगा। जब 1,000 रुपया 3 साल पहले, अभी सरकार है पंजाब में, इसने झूठ बोला कि 1,000 रुपए हर महिलाओं को दूंगा, आज तक नहीं दे पाया, तो 18,000 कैसे दे देगा पुजारियों को? यह विश्वास कैसे हो? जी, इस पूरे घोषणा पत्र में बीजेपी ने एक चीज और ऐड किया है कि भारत सरकार की जो योजना है उसको भी लागू इसमें किया जाएगा। जिस तरीके से आयुष्मान कार्ड को लेकर राजनीति चलती है, वो भी इसमें कहा गया है कि ये लागू किया जाएगा। इसके अलावा हर परिवार को जो है 5 लाख रुपए का बीमा कवर अलग से दिया जाएगा। इससे पहले तमाम पार्टियां जो हैं ऑटो वालों के लिए भी घोषणाएं कर चुकी है। बीजेपी ने पहले घोषणाएं की थी, और वहीं कांग्रेस ने भी 25 लाख रुपए देने का वादा, हर परिवार को हेल्थ कवरेज देने का वादा किया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, इसके अलावा बीजेपी, किस पर जनता विश्वास करती है, किसके घोषणाओं पर उनको भरोसा है। वहीं आज केजरीवाल ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखकर ये मांग की है कि दिल्ली मेट्रो में छात्रों को जो है 50% छूट दी जाए टिकटों में, क्योंकि दिल्ली और केंद्र सरकार दोनों मिलकर मेट्रो को चलाती हैं। वहीं हम दिल्ली के अंदर जो है बस फ्री करने का प्रयास करेंगे छात्रों के लिए। ये चुनावी घोषणाएं हैं, देखना यही होगा कि जनता इस पर कितना विश्वास कर पाती है। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी, मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी ओम के साथ। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग इन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।